मोदी जी ने 92 बार विदेश दौरा किया है, जिसमें भारत के 1494 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और उससे अपने देश भारत को कितना फायदा हुआ है ये देखिए। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था, यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना भूटान दोनों, भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकलाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, लाओस में बिजली घर ले चुका है, चाइना यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे बाकी सब में उतना काम का है कर नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है, हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम कहाँ गया था। हमारा गणतंत्र दिवस का इनविटेशन अमेरिका ठुकरा दिया। कनाडा से हमारा क्या हाल हो गया। तो हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गड़बड़ होते। 18 दिसंबर 2025 में बांग्लादेश के भालुका में भीड़ ने दीपू चंद्र दास को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया, पेड़ से लटका दिया क्योंकि वो सिर्फ हिंदू था। और आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें फ्यूल दे रहे हो। हम हिंदुओं की क्या यही इज्जत है मोदी जी आपके मन में? हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। अरे मंत्री जी, बांग्लादेश में जिस दीपू चंद्र दास को जलाकर भीड़ मार दिया, उस बांग्लादेश को आप पेट्रोल दे रहे हैं, उस बांग्लादेश को डीजल दे रहे हैं, उस बांग्लादेश को गैस दे रहे हैं। इनको पता नहीं किसने समझा दिया इन लोग को कि वैक्सीन बांट दीजिएगा तो विदेश नीति सुधर जाएगा। अब तुर्की में भूकंप आ जाएगा तो चिड़ा मुढ़ी मदद बांट दीजिएगा तो विदेश नीति सुधरेगा। ऐसे नहीं होता है विदेश नीति। भय बिना प्रीत कहाँ। बीजेपी वालों बस इतना बता दो कि ट्रंप अमेरिका के और कितना बेइज्जत करेंगे भारत को, आपको, तब जाकर के आप कुछ करोगे। करोगे तो छोड़ो, कम से कम कुछ बोलोगे। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was that happy. जब भी बीजेपी से कोई सवाल किया जाता है, वो जवाब देने के बजाय कांग्रेस को, विपक्ष को किसी तरीके से निशाने पे ले आती है, हिंदू मुस्लिम करवा देती है। इंदिरा गांधी जी ने तो ऐसा करके दिखाया था अमेरिका के नाक के नीचे। कोई अमेरिका उनको कोई कौन नाराज करता है दुनिया में? कोई नाराज नहीं करता। इंदिरा गांधी नाराज की थी 1971 में, हमारे चौखट पे आके परमाणु बम लाया था, उसके नाक के नीचे हम लोग बांग्लादेश को बना दिया था। ऐसा नहीं है। अब आप में से कई लोग कहोगे इसमें बीजेपी की क्या गलती, हम जो है टैक्स भी दे रहे हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं, सब हमसे ले रहे हो। और जब एलपीजी का क्राइसिस आ रहा है तो लोगों के ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद हो रहे हैं, तो क्या बीजेपी वाले उन्हें मुआवजा देंगे? क्या मुआवजे के नाम पे सिर्फ ठेंगा मिलने वाला है? अपने भारत देश और दुबई में देखो यही फर्क है। सुनो जरा, क्यों भारत देश में कोई भी भरोसा नहीं करता है। दुबई पे जब हमले हो रहे थे, उसके होटल्स वगैरह गिर रहे थे, तो दुबई के जो किंग है उन्होंने कहा कि कोई होटल वाला अपने मेहमान को निकालेगा नहीं और ना ही उनसे पैसे लेंगे। जो वो खाने पीने का ऑर्डर करे आप उन्हें खिलाइए। जब ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, तो जितने मेहमानों का पैसा होगा उसको सरकार देगी। ये दुबई का था। इंडिया आते हैं। इंडिया में जब पहलगाम पर हमला हुआ था, ये बहन इनके सामने इनके हस्बैंड को गोली मार दिया गया, धर्म पूछ के मारा गया था। जब ये हमला हो रहा था तो लोग कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे थे। उस समय इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब अपने टिकट को 10 गुना महंगा कर दिए। जो टिकट 5,000 का था वो 60,000 हो गया। अंतर देख रहे हैं दोनों देशों में। यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, वहां गवर्नमेंट रेगुलेट कर। अब कुछ ऐसा दिखा देता हूं जो हमारे खुद के हाथों में, भारत के हाथ में है, पूरी दुनिया में वायरल है कि अगर फ्यूचर में अमेरिका को चीन से मुकाबला करना है तो भारत के डेटा के बिना वो चीज संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारी आबादी जो है पूरी दुनिया में, अमेरिका, चीन और हमारी आबादी सबसे ज्यादा। ये डेटा हमारी पूंजी है और हमारा ही भविष्य भी है, जिसे नरेंद्र मोदी ने फ्री में अमेरिका को दे दिया है। इतना कुछ हो गया, लेकिन इस पे भी गोदी मीडिया ने एक शब्द भी नहीं बोला है अभी तक। असली लड़ाई अमेरिका, चाइना, रूस, इजराइल के बीच में हो रही है। और अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है 21वीं सदी में, तो उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? दूसरा क्वेश्चन, हाँ, डेटा। मतलब चाइना के पास डेटा है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। उन्होंने पूरा अपना इंटरनेट बंद कर रखा है। तो जो चाइना के लोगों के फोन पे चलता है वो किसी के हाथ में नहीं है, चाइना के हाथ में है। वहाँ व्हाट्सएप नहीं है, गूगल नहीं है, कुछ नहीं है। उनका अलग है, वी चैट है, उनका गूगल बाइडू है। तो उनका डेटा तो उनके पास है। और सबसे बड़ा डेटा चाइना के पास है। दूसरा नंबर किसके पास है? इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। ये सब आप मैसेजेस जो भेजते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, गूगल सर्च करते हो, ये आजकल हथियार है, डेटा हथियार है। अगर ईरान में लड़ाई हो रही है, डेटा की लड़ाई हो रही है। उनके राष्ट्रपति ने मैसेज भेजा, पता लग गया, यही हुआ है। तो सबसे जरूरी चीज
हिंदुस्तान का डेटा है। अगर अमेरिका को चाइना का चैलेंज एक्सेप्ट करना है, उनको हराना है, तो हिंदुस्तान के डेटा के बिना नहीं कर सकते। मतलब जो पिछली सेंचुरी में तेल सबसे जरूरी हुआ करता था, सऊदी अरेबिया के पास तेल था, कुवैत के पास तेल था, रूस के पास तेल था, आज सबसे जरूरी चीज डेटा है। और नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का पूरा डेटा अमेरिका को पकड़ा दिया, फ्री में, ऐसे मुफ्त में। मतलब आपकी जो पूंजी है, आपका जो धन है, आपका जो फ्यूचर है, नरेंद्र मोदी ने उठा के ऐसे ही दे दिया। मीडिया में एक शब्द नहीं बोल रहे। क्यों राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बोलते हैं, ये मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं। ईरान हमें इंटरनेशनल कॉस्ट से 12% कम यानी कि सस्ते में फ्यूल दे रहा है, और उसके बाद ट्रैवलिंग इंश्योरेंस का कोई खर्चा, कोई चार्ज भी नहीं ले रहा है, ईरान अपने तरफ से दे रहा है। और ये जो डील होगी ये भी अपने करेंसी में होगी, यानी कि रुपीस में होगी, डॉलर और यूरो में नहीं होगी, जिससे अपने भारत को फायदा होगा। और इसकी जो डिलीवरी होगी वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर आ जाएगी, और सिक्योरिटी के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से डील किया। कैसे? अमेरिका 1 रुपया भी इसमें कम नहीं कर रहा है, कहा ईरान 12% कम कर रहा है। अमेरिका जब भी इसका मूड स्विंग होता है, ट्रंप का टैरिफ लगा देता है, जब मर्जी तब। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पे 8% ज्यादा पैसा मांग रहा है उनके खर्चे के बाद। और डील भी अपने रुपीस में नहीं, डॉलर में होने वाली है। और डिलीवरी भी जो 7 दिन में होने वाली थी ईरान की तरफ से, वो यहाँ पे 2 महीने यानी कि 60 दिनों में होने वाली है। अमेरिका ने इनसे कहा, उन्हीं लोगों से तेल खरीदोगे जो हम कहेंगे। आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, हम बताएंगे आप किससे तेल खरीदोगे। मोदी जी ने साइन कर दिया। हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं कर सकता, कोई ना कोई कारण तो है। हमें मिला क्या? यूएस डील में से हमारा जो टैरिफ था वो बढ़ गया। यूएस ने हमें कोई कमिटमेंट नहीं दिया कि हम आपका इतना माल खरीदेंगे। उल्टा उन्होंने बांग्लादेश से कहा, अगर आप हमारी रुई, हमारा कॉटन खरीदोगे तो हम आपको 0 टैक्स करेंगे। तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उड़ा दी, और मोदी चूना बोले। काफी सीरियस होने के बाद एक मजाक भरा गूगल पे मैंने देखा 32,000 लोगों ने इस पे सवाल किया कि आखिर नॉर्थ कोरिया से पूरी दुनिया क्यों डरती है, किम जोंग यूंग से कोई भी क्यों नहीं लड़ना चाहता। इसका जवाब सुनिए। अमेरिका को अगर कोई अच्छा से जवाब दे सकता है तो किम जोंग। अमेरिका जब भी इसके बारे में कुछ भी बोलता है, अभी कल तो 2-4 गो हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, इसका सीधा कहना है अगर अमेरिका कोई एक्शन हमारे ऊपर लेगा, घेराबंदी चालू होगा, तो सबसे पहले जापान को मुंगा देंगे और साउथ कोरिया को मार देंगे। ये दोनों बहुत डेवलप है। ये कहते हम क्या किए, कहा वो सब हम नहीं जानते, हम तुमको मार के खत्म कर देंगे, परमाणु बम पहले ही नहीं। तो अगर आप भी ऐसी न्यूज जानना चाहते हो जो आम लोगों से छुपाया जाता है, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज चैनल पे आपको वो न्यूज नहीं मिलेगी, ऐसी न्यूज के लिए हमारे चैनल पे से जुड़ जाओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर जरूर करना, जिससे कि और भी लोगों को इस बारे में मालूम चले। मैं भाजपा और कांग्रेस नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई बार बार सवाल पूछे तो जवाब देना बनता है कि कांग्रेस क्या किया 70 साल? कांग्रेस ने इसरो को बनाया, तभी तो आज हम मंगल और चांद पे अपना तिरंगा लहरा पाए। क्या किया 70 साल? उन्होंने एम्स बनाया, तभी तो कोरोना जैसे हालात में भी इलाज संभव हो पाया। क्या किया 70 साल? उन्होंने आईआईटी बनाई, तभी तो हमारे देश के इंजीनियर आज नासा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या किया 70 साल? उन्होंने आईआईएम बनाया, तभी तो भारतीय दिमाग दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहा है। क्या किया 70 साल? उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए, तभी तो आज भी हम अनाज के लिए किसी दूसरे देश के सामने झुकते नहीं है। क्या किया 70 साल? बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, तभी तो किसान साहूकारों के जालों से निकले। क्या किया 70 साल? राइट टू इंफॉर्मेशन नियम लाए, तभी तो सरकार से सवाल पूछना हमारा हक बना। क्या किया 70 साल? एनटीपीसी लाए, जिससे हर घर में बिजली आई। क्या किया 70 साल? डीआरडीओ जैसी संस्थाएं लाए, तभी तो देश की सुरक्षा मजबूत हो पाई है। क्या किया 70 साल? 5 वर्षीय योजना लाए, पंचायती राज, भूमि सुधार कानून, शिक्षा का अधिकार और भी ढेर सारे काम किए 70 सालों में, जिसे समझना गोदी मीडिया के बस की बात नहीं है। लेकिन आप समझो, क्योंकि बीजेपी की सरकार पिछले 12 सालों से सिर्फ हिंदू मुसलमानों को आपस में लगा करके अपना घी खा रही है और बार बार जीत रही है। इन सभी चीजों को दिखाने के बाद आप अपनी राय बनाओ। अब जाके कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करना। ऐसी न्यूज जो कि पूरे न्यूज पेपरों पे, न्यूज चैनलों पे आम लोगों से छुपाया जाता है, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, वैसी न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कल एक बार फिर से ऐसी एक न्यूज लाऊंगा जो कि लोगों से छुपाया जाता है।
और हाँ, अपने बीजेपी वाले भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उन्हें भी समझ में आए आखिर देश में चल क्या रहा है।